हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज़ व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं जल्द ही अभी एक माँ बनी हूँ और मैंने अपना सी सेक्शन का जो एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ शेयर किया था, तो आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसके लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा जो 1.5 महीने का बेबी है, वो रात में कितनी बार उठता है और मैं कितनी बार फीड कराती हूँ और वो कब सोता है और पूरी रात वो कितना तंग करता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। फ्रेंड्स, ये देखो रात के बज रहे हैं 1:30 और मेरी मम्मी मेरे पैर में लाल कलर लगा रही है, जिसको यूपी और बिहार में अलता बोलते हैं। मम्मी को पता है मैं खुद से नहीं लगाती, इसलिए मम्मी ही मेरे पैरों में लगा दिया करती हैं। मेरे कीशु ज़्यादा तंग करते हैं, रात में गोदी में ज़्यादा लेने के लिए बोलते हैं और दिन में उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिन में आप लेटा दो खेलते रहेंगे, दूध पी लेते हैं और सो जाते हैं। बट रात में ये बोलते हैं कि इनको गोदी में लेके खिलाओ, इसलिए हम इन्हें छोड़ते ही नहीं नीचे, क्योंकि ये रोने लग जाते हैं। जब किशु छोटे थे 1 हफ्ते के, तब हमें बिल्कुल भी आदत नहीं थी रात में जगने की और हमें तब बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी हमें धीरे-धीरे आदत हो गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2:30 बज चुके हैं और लेकिन इनकी नींद का कोई अता-पता नहीं है। मैं ट्राई कर रही थी कि ये सो जाएँ, बट ये तो एकदम नहीं सो रहे थे। ये सोच रहे थे कि कोई इनसे बात करे और कोई इनके साथ खेले। फ्रेंड्स, आपको पता ही है सावन के टाइम में ना, मतलब जब बारिश का टाइम आता है उस टाइम ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं। तो हमारे घर में भी ना कीड़े आ गए थे और बाबू को ना एक कीड़े ने काट भी लिया है। इसलिए हम लोगों को फैब्रिक रोल ऑन मँगाना पड़ा और आफ्टर बाइट बाम भी मँगाना पड़ा। फ्रेंड्स, आप लोग पीछे घड़ी में देख रहे हैं 3 बज चुके हैं और हम लोग थोड़ा-सा थक गए, इसलिए हम पापा को बुला के लेके आए और हमने पापा को दे दिया। फ्रेंड्स, ये रात में मैं ये ज़रूर पीती हूँ, माइलो लैक्टो मामा का ये पाउडर है, जिसको आपको पीने से ना बॉडी में एनर्जी भी आती है और आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं आप, तो आपको दूध बनने की कमी रहती है ना, वो कमी दूर हो जाती है। आपका इससे अच्छे से दूध बनने लग जाता है। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ, मैं सच में रिकमेंड करूँगी, आप एक बार ट्राई करके देखना अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो। और मुझे ऑफ़िस का काम करना होता है और अगर मैं रात में जगूँगी तो नेक्स्ट डे काम नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे का काम रात में ही कर लेती हूँ। और रात में हम बेबी को फ़ॉर्मूला मिल्क भी देते हैं, क्योंकि उनका पेट ही नहीं भरता है रात में मेरे दूध से, वो 15-20 मिनट में दूध की डिमांड करते हैं। इसलिए हम लोग फ़ॉर्मूला देते हैं ताकि वो थोड़ा देर तक सो जाएँ, एक बार उनका पेट भर जाएगा। सबसे पहले क्लींजर से बोतल को अच्छे से क्लीन किया एंड पानी गर्म करके उसमें पाउडर मिक्स करके दूध बनाना होता है। जब हम बाबू को ये पिला देते हैं तो वो आराम से थोड़ी देर शांति से सो जाते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करके और बोतल में भर लेना होता है एंड उसको ठंडा करना होता है हल्का, ताकि जो बाबू वो आराम से पी जाए। और उसके बाद हमने बाबू को पिलाया और वो बाबू बोतल को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये वाला दूध ना बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैंने बाबू को दूध पिलाया और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं 3:55 हो चुके हैं, 4 बज गए मतलब रात के। और इनकी आँखें देख लो आप, ये सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई न्यू मॉम है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। क्या आप भी ऐसी चीज़ें फ़ील करते हैं और क्या आपके साथ भी ऐसा ही सेम चीज़ होती है, तो आप शेयर करना। बाकी मैं बाबू को रात में डायपर पहनाती हूँ, क्योंकि उनकी नींद बार-बार खुलती है। उनको गीला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अगर वो सूसू कर देते हैं तुरंत रोने लग जाते हैं। तो पहले मैं पाउडर लगाती हूँ एंड उसके ऊपर डायपर पहना देती हूँ। वैसे मेरी बेबी को अभी तक एक बार भी डायपर रैश क्रीम लगाना ही नहीं पड़ा, ना उनको कोई रैश आया है। तो अगर आपको जानना है कि ऐसा मैंने कैसे किया, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँगी। और फ्रेंड्स, हो रहे रात के 4 बज के 1 मिनट और मेरा अब पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने बाबू के पापा को जगाया और बोला कि आप प्लीज़ एक बार सँभाल लो। बाबू को फिर से भूख लग गई थी, तो हम लोग दूध पिला रहे थे एंड वो शांति से पी भी रहे हैं। और फ्रेंड्स, बज रहे रात के 4 बज के 29 मिनट और बाबू हमारे सो गए, तो जल्दी से मैं भी सो जाती हूँ। गुड नाइट फ्रेंड्स। और उसके बाद 5:30 बजे फिर बाबू उठ गए और इस टाइम तो वो खेल रहे थे, तो मैं ज़्यादा डर गई। मैंने कहा लग रहा है ये शायद सोएँगे ही नहीं। फ्रेंड्स, अभी 6 बजे ही मैं सोई और फिर 8 बजे फिर से बाबू उठ गए और इनको इस टाइम बहुत तेज़ भूख भी लगी थी, तो मैंने फ़ीड कराया और उसके बाद इनको सुलाने का ट्राई किया। बट इस टाइम तो ये बिल्कुल भी नहीं सो रहे थे और इस टाइम इनको खेलने का मन कर रहा था और इवन ये ट्राई कर रहे थे कि मैं इनसे बात करूँ, बट मुझे बहुत ही नींद आ रही थी, इसलिए मैंने मम्मी को दे दिया और मैं सो गई थोड़ा। और फिर अभी बज रहे हैं 11 और मैं उठी। फिर उठने के बाद मैंने चाय बनाया और एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी मैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी नाइट बीतती है हमारे न्यूबॉर्न बेबी के साथ। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर आप न्यू मॉम हैं तो। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना आप सभी लोग अपना।